बांग्लादेशी घुसपैठी पर हमारा एक विचार ये है कि देश की सीमाओं की रक्षा करना किसका काम है? भारत सरकार का। कौन गार्ड करता है देश की सीमाओं को? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किसकी संस्था है, किसके कंट्रोल में है? भारत सरकार के। तो यहाँ जो भाजपा के नेता आके कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया, बांग्लादेशी घुसपैठी बैठ गए आके, तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा तो वही है ना, केंद्र सरकार है, तब उसके बाद राज्य सरकार की बात। लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ कि अगर घुसपैठी आए हैं तो उनकी पहचान करो, वापस करो। राष्ट्रीय स्तर इसको राजनीति का मुद्दा बनाकर कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरा कुछ जानती है। राजनीतिक दल, चुनाव, आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसी तरफ हम लोगों का ध्यान जाता है। मेरा उत्तर यह है कि हाँ, चुनाव लड़ेगी, अटल विचार मंच चुनाव लड़ेगा, और अटल विचार मंच राजनीति करने के अलावा और बहुत कुछ करेगा। अटल जी के रास्ते चलते हैं। सर, एक सवाल उठता है कि अटल देखिए, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। चुनाव की घोषणा होगी, सब साथियों से हम बात करेंगे, जिले जिले के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। लेकिन इरादा है कि हम सब सीटों पर चुनाव। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद ये है कि जब हम पुल पर पहुंचेंगे तब उसको क्रॉस करने के बारे में सोचेंगे। आगे का क्या विचार है? आगे का विचार है इस तरह का कार्यक्रम होता रहे, अटल विचार मंच आगे बढ़ता रहे। बांग्लादेशी घुसपैठी पे आपका क्या कहना विचार है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी पर हमारा एक विचार ये है कि देश की सीमाओं की रक्षा करना किसका काम है? भारत सरकार का। कौन गार्ड करता है देश की सीमाओं को? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किसकी संस्था है, किसके कंट्रोल में है? भारत सरकार के। तो यहाँ जो भाजपा के नेता आके कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया, बांग्लादेशी घुसपैठी बैठ गए आके, तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा तो वही है ना, केंद्र सरकार है, तब उसके बाद राज्य सरकार की बात। लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ कि अगर घुसपैठी आए हैं तो उनकी पहचान करो, वापस करो। राष्ट्रीय स्तर इसको राजनीति का मुद्दा बनाकर कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरा कुछ जानती है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास होगा क्या? हाँ जी, राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को हाँ बिल्कुल होगा। अभी कहाँ तक इसका प्रचार है? नहीं, अभी हो रहा है। अभी तो स्टेट लेवल 15 आज कौन सा दिन है, तारीख है? 29। तो 2 हफ्ता पहले हमने इसका गठन किया, तो इसीलिए आगे देखिए हम लोग उसको बढ़ाएंगे। इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार जो है, उसका राज हो या फिर कई योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्या लगता है इससे आबादी को अधिक रोज की जो आबादी है इसके लिए कितना फायदेमंद है? नहीं, इसमें राजनीतिक फायदा है, केवल विशुद्ध रूप से राजनीतिक फायदा है। और हमारे देश में कि मैंने कहा ना, प्रतिस्पर्धा हो गई है कि तुम 10 रुपया दोगे तो हम 20 रुपया देंगे, तुम 20 दोगे तो हम 40 देंगे, मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो देंगे। ये राजनीति, इस तरह की राजनीति हमको पसंद है। संसद आप भी मंत्री रहेंगे भारत सरकार की, और भारत की इकोनॉमी काफी इमर्जिंग और काफी डेवलपिंग, तो तीसरी नहीं, हम तो दूसरी और पहली पर भी कभी न कभी पहुंच ही जाएंगे। देश में कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी सरकारें आई, जितने भी वित्त मंत्री बने हैं, सबने अपना अपना योगदान किया है। और आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें एक मोमेंटम है, एक गति है। वो गति स्वतः है, जैसे चुंबक से चीजें चलने लगती है ना, उसी तरह एक गति है हमारी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना, और उसी गति के आधार पर हम आगे बढ़। मैं 7% प्रति वर्ष
के दर से प्रगति, आर्थिक प्रगति पर बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये 10% होना चाहिए, तभी हम सचमुच में देश में गरीबी को खत्म कर सकते सर आप विदेश मंत्री हैं। कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और उसमें जैसा अभी भाषण में मैंने कहा कि बहुत सारे निर्दोष निरीह बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। और भारत को इसमें पहल करनी चाहिए कि सचमुच में युद्ध रुके, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में भी और रूस और यूक्रेन के बीच में। क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो राजनीति जो चल रही है, अटल जी की किया जा रहा है? जी, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते से भटक गई है, और मेरा प्रयास है कि हम खींच के देश को उसी रास्ते में। लास्ट एस जयशंकर जी की बहुत नहीं, उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है वो निरंतर चलती है, उसमें पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकार तो चलती रहती है। सरकार पुरानी नीतियों पर भी चलती है, नई नीतियों को बनाने का भी काम करती है। तो इसलिए इसमें कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं है कि बहुत सारी स्कीम्स हमारी चल रही हैं। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया, चल रहा है, चला है, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया, आज चल रहा है, तो चल रहा है। हम लोगों ने पुरानी योजनाओं को आगे चलाया। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हाँ, मैंने कहा कि अगर रोका नहीं गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगा। धन्यवाद।